हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग की तैयारी कैसी चल रही है? हम लोग का वेडनेसडे मतलब 2 अगस्त से सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट है। जिन भाइयों को एग्जाम देना है उनकी तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी तो हो ही गई होगी। आप लोग प्रीवियस ईयर्स मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, 2 दिन बचे हुए हैं। आइए हम लोग उसी के बेस पे हम लोग एक अपना जो है रीजनिंग की क्लास को आज फिर से देखेंगे। कंटिन्यू हम लोग रीजनिंग की क्लास को देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको एक रीजनिंग की अलग से प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स का पूरा एक प्लेलिस्ट बना के हमने रख दिया। वहाँ पे आप लोग जाके बारी बारी से देख सकते हैं, जिससे आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आइए आज टॉपिक पे चलते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक कोड भाषा में, और इस कोड भाषा मॉडल को आपको बताना है कैसे लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अच्छा तरीका बताया हुआ है कि सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग कर लीजिए। जैसे आर की बात करें तो आर की नंबरिंग होती है 18, ए की 1, यम की 13 और ई की 5, एन की 14। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसके जस्ट नीचे हम लोग अपोजिट लिखेंगे इस वाली वैल्यू को। ध्यान से देखिएगा, इस वाली की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। देखिए हम आपको पूरा बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड भी बातें करेंगे। पहले हम लोग सीख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसके बाद हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करना वो भी आपको बताएंगे। आइए, आर की वैल्यू फिर से 18, आई की 9, क्यू की 17 और ई की 5, बी की 22। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं आप लोगों को कैसे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये सीरीज कुछ बन रही है। हमने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कुछ इस प्रकार की सीरीज कभी कभी बन जाती है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। देखिए वही सीरीज बन रही है। यहाँ पे +4 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे +4 ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से आपको कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये +4 और ये सीरीज बनी। फॉरवर्ड एक सीरीज होती है वो बन गई है अल्फाबेटिकल सीरीज में। सबसे पहले आपको जो है सीरीज के जो अल्फाबेटिकल नंबर है उनके याद होने चाहिए। उसके बाद आप जब एग्जाम में करने बैठेंगे, ये हमारा पर्पज है आपको सिखाने का। अगर जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो चंद सेकंडों में क्वेश्चन हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए यम में 4 ऐड करेंगे तो 17 होता है, और 17 आपको पता है किसका होता है? क्यू का होता है। जी हाँ दोस्तों, क्यू का होता है। क्यू का होता है तो हम देखेंगे क्यू यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है लास्ट में, इस दोनों में नहीं। तो ये दोनों गलत हो गए। गलत हो गए कि नहीं हो गए? हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी हम आपको सिखाते हुए चल रहे हैं। एग्जाम में ऐसा ही करना है आपको, एग्जाम में पूरा सॉल्व करना नहीं बैठना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे सारी जो वैल्यू है अल्फाबेटिकल वो सारी यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे आई है, यहाँ पे एच है। यहाँ पे ई अगर हम लोग 4 जोड़ते हैं तो ई की 5 होती है। ध्यान रखिएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। मतलब जाहिर सी बात है एच नहीं आएगा। 9 किसकी वैल्यू होती है? आई की। तुम्हारा जो दूसरा, इधर से देखिए दूसरा लेटर, क्योंकि यल आएगा ना, यल में इधर जब जोड़ेंगे 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो 16 तो हमारा पी का होता है, तो पी से शुरुआत है वो हमको नहीं देखना है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? समझाए। आइए समझाते हैं। तो पी आई, देखिए हमारे कहने का मतलब था कि एग्जाम में आपको ऑप्शन बेस्ड मेथड, ऑप्शन ओरिएंटेड मेथड अपनाना है, ना कि आप लगे गधे की तरह सॉल्व करने। नहीं, ऐसा नहीं करना होता भाई। एग्जाम में केवल फोकस करना होता है कि कितने हमारी वैल्यू मैच करी, जो वैल्यू मैच कर नहीं करी उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। यही बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का। देखिए हमने झट से इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमने सीरीज पकड़ ली, सीरीज पकड़ में आ गई, +4 हो रहा है। वैसे ही जब जाएंगे तो यहाँ पे ई में जब 4 जोड़ेंगे तो आई आएगा ना मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं तो ओ को यहाँ से जब ओ में 4 जोड़ेंगे तो 19 होता है। समझ में आ रहा? ओ की वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 किसकी होती है? इसकी। मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पे डी है,
डी में 4 जोड़ेंगे, डी की वैल्यू 4 होती है, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 होगा। 8 किसकी होती है? एच की। हमने आपको तरीका भी बताया था, ये कभी नहीं भूलेगा। एच को, एच जो है ध्यान से देखिए, एच आपको कुछ एच ऐसे 8 की तरह नहीं दिख रहा है, 8 ही इसकी वैल्यू मेरे भाई, समझ गए। अगर फिर भी आप और अच्छी ट्रिक्स चाहते हैं, पीछे वाले वीडियो में जाइए, इसके पहले जो मैंने पढ़ा रखी है वहां पे मैंने और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छी तरीके से अल्फाबेटिकल के कुछ हमने विपरीत वर्ड्स भी बता रखे हैं, नंबर कैसे याद करने वहां पे भी। तो आप जाइए, अगर आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाके नहीं मिल रही तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। ओके चलिए, हमें उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया? ठीक है, नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए ना रिवाइंड करके क्या ही चाहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए। हाँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम ही सब कुछ करा दें, आप लोग कुछ नहीं करेंगे? करेंगे भाई, बिल्कुल, हम तो सॉल्व कराएंगे, इसीलिए बैठे हैं, लेकिन आप लोग अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आइए, फिलहाल हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए आइए, देखिए यहाँ पे एक सीरीज फॉलो हो रही है, जैसे 59 है, यहाँ पे 118 है, यहाँ पे 236 है। जैसे आप 59, 59 को 59 ही बोलते हैं मेरे भाई, हिंदी में 59 बोलते हैं। गुड़े 2 करेंगे, मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो 1 1 8 आएगा। इसमें गुड़े 2 करेंगे 2 3 6 आएगा। सीरीज पकड़ में आएगी। आगे कुछ बच्चों को नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं डेली, आप मॉक टेस्ट हमारे वीडियोस को जाके देखिए, आपको पता चलेगा, हमारा पोस्ट पता चलेगा, आप देखेंगे समझ में आएगा। ओके, नहीं आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में करिए, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा उसकी डिटेल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। देखिए 2 3 6 हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो अब इसका क्या कुछ चेक करिए, यहाँ पे भी देखेंगे 64 गुड़े 2, 180 गुड़े 2, 256। क्या यहाँ पे 63 गुड़े 2 करेंगे 126 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो यहाँ पे गुड़े, अब 126 में अगर आप लोग गुड़े 2 करेंगे तो क्या यहाँ पे 242 होता है? नहीं मेरे भाई, 26 दूना 52 होता है, तो यहाँ पे 52 ये ऑप्शन गलत हो गया। 44 दूना 88, 88 दूना कितना होता है? अरे बताइए कितना होता है मेरे भाई? अरे 88 दूना कितना होता है बताएंगे? नहीं बताएंगे? अरे गुड़ा गुड़ा तो करना आता होगा ना भाई। यहाँ पे 176 होता तो ये सही हो जाता, लेकिन 186 तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे 82 में अगर गुड़े 2 करेंगे 164 में अगर गुड़े 2 करते हैं तो 328 बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं ना मेरे भाई। 37 में गुड़े 2 करेंगे तो 74 आएगा, लेकिन 74 में 100 जब गुड़े 2 करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? नहीं बताएंगे? अरे भाई 148, यहाँ पे 4 होता 148 आएगा ना मेरे भाई। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब एक ही ऑप्शन हमारा सही है। देखिए आप जैसे ही आप सीरीज पकड़ लेंगे, ऑप्शन में उसको अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेने का। समझ में आया? आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए सीएचएसएल प्रीवियस ईयर 2022 का ही पेपर है, हमने उठाया हुआ है, तो हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड बेस पे ही काम करेंगे, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। पहले एग्जाम ओरिएंटेड बेस प्रीवियस इस क्वेश्चन को लगाएंगे, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, एमटीएस हो गया, उसके बाद जब टाइम बचता है तो हम और अदर क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? आइए, हम जो ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट करा है हमने, ये आज ये हमारे ख्याल से 11वां या 12वां क्लास है, ठीक है दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार करिए, थोड़ा सा प्यार अपना बनाए रखिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। आइए इस सीरीज को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ठीक है। आइए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 27 11 8 आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ऐसा क्या रखा जाए कि जिससे ये इज इक्वल टू में 8 आ जाए। गुणा रखिए, प्लस रखिए, माइनस रखिए, डिवाइड, कुछ भी, इन चारों में आप कुछ भी रख लीजिए, 8 आना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे एक ही जो है आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए लिखा गया, मतलब सेम वैल्यू पुट करनी है, आप अनदर नहीं लिख सकते। देखिए अगर गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा भाई, 11 8 88 हो जाता है। भाग करेंगे तो कुछ आपको यहाँ 11 27 नहीं कट रहा, 8 से 11 नहीं कट रहा, डिवाइड भी नहीं हो सकता। अगर फिर प्लस करते हैं भाई, 27 में 11 जोड़ते तो वैसे ही भाई ये 38 चला जाता है, 8 कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज क्लिक कर रही है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। देखिए माइनस जैसे ही करेंगे, 27 माइनस 11 माइनस 8, देखिए 27 में से 11 घटाइए, कितना आएगा? अरे बताओ ना कितना आएगा? नहीं ना पता? अरे आप ही बता दो, 27 में से 11 गए कितना आएगा मेरे भाई? 16 आएगा। 16 में फिर 8 घटाएंगे कितना आएगा? 8 आएगा। आ गया।
आ गया कि नहीं आया? अरे हमसे भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सीख लीजिए, आपको जो पता है हमें सिखा दीजिए, ऐसी तो बात आगे बढ़ेगी ना। चलिए फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर माइनस रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे, 56 में 5 घटाएंगे तो 49, सॉरी सब 56 है तो यहाँ पे 51 हो जाएगा, यहाँ पे 51, फिर -3 करेंगे तो 48, मतलब हमारा आंसर 48 आना चाहिए। क्या यहाँ पे है? नहीं है, नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही में है। सही हो गया, समझ में आया? आया हो, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जो लोग यूपीपी, एमपी पुलिस, अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए वो भी ये वीडियो देख सकते हैं रीजनिंग के लिए। और हिंदी ग्रामर की मैंने एक क्लास स्टार्ट करी है, एक क्लास का मतलब हुआ कंप्लीट कोर्स हमने हिंदी व्याकरण के लिए स्टार्ट करी। अगर आप उसको देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप हिंदी में जो लोग एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई में जैसे 40 क्वेश्चन आता है, जी हाँ दोस्तों बहुत ज्यादा वेटेज है, 40 क्वेश्चन आता है, तो आप यकीन मानिए 100% एक्यूरेसी के साथ आप हिंदी ग्रामर करके आएंगे, ये मेरा दावा है। आप लिखवा के ले लीजिए, एक बार उस क्लास को पढ़ के तो जाइए, वहां पे कुछ क्लासें हो गई, उनको आप लोग देखिए, शेयर करिए, अच्छा लगे। चलिए फिलहाल हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक प्रतिबिंब रखा जाए, दर्पण, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, दर्पण रखा जाए, तो यहाँ पे विकल्प आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही? ये एक प्रश्न है आपका, इन आकृतियों में ढूंढ के बताना है, अगर दर्पण रखा जाएगा तो कौन सा सही बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम अगर देखें तो ये हम सिर्फ इस पार्ट को देखेंगे, तो जब ये पार्ट सबसे ऊपर रहेगा, जाहिर सी बात ऊपर रहेगा, जब ये घूमेगा तो ये वाला जो पार्ट होगा ये इसका मुंह नीचे हो जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से नीचे हो जाएगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पे तो ये ऊपर है, बल्कि बिल्कुल गलत, ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाएंगे आपको, ऐसे ही यहाँ पे नीचे है, दूसरे ऑप्शन में भी, तीसरे सब में अब नीचे है, तो उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी तो कुछ तरीका होगा। आइए सीखते हैं। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है जी दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे इस वाली आकृति को, तो ये वाली आकृति जो है नीचे जाके कुछ इस प्रकार से बनेगी, आपको हम बता दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से, मतलब कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ मूव करेगी और यहाँ पे ब्लैक 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 करके रहेगा। देखिए यहाँ पे तो ऐसा ये घूम जा रहा है, तो ये नहीं होगा। देखिए हमने कहा कि ये आकृति ऐसे कुछ बनेगी, और इसमें भी ये इस तरफ की इसकी मुंह है, ये भी नहीं होगा। देखिए हमने केवल दो आकृति को हमने फाइंड आउट करा, और देखिए आंसर क्यों, क्योंकि देखिए ये आकृति सेम उसी तरह नहीं बन रही है, हमने जो बताया ऐसे मतलब करके थोड़ा सा जो है इस आकृति को ऐसे करके हमने कहा यहाँ ब्लैक ब्लैक रहेगा पूरा, ये ब्लैक ब्लैक पूरा रहेगा, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, इसका मुंह इधर है, मुंह इधर तो जाएगा ही नहीं। समझ में आया? हम दो आकृति को ही फाइंड आउट करके इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच चुके हैं। आपने देखा, हमने केवल ज्यादा कुछ मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी और हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। समझ में आया भाई दोस्तों? बिल्कुल समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन को ऐसा ही सॉल्व किया जाता है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। कुछ आकृतियों को आप फाइंड आउट कर लीजिए, उनका कैसे, अगर हम दर्पण में रखेंगे तो उनका प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण में आप देखेंगे तो कैसे बनेगा। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम बात करें ए बना है, तो जब इसके नीचे दर्पण लगा देंगे तो ए ऐसे ना बनेगा मेरे भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये जो कलम है ये लिखने के काम करता है, तो कुदाल का नाम सुनिए मेरे भाई। अरे बहुत शहर वाले नहीं सुने होंगे भाई, हम तो गांव वाले हैं। कुदाल, फरुआ ये सब तो जानते हैं, फावड़ा वगैरह, हाँ हंस गया, सब जानते हैं भाई। कुदाल का काम खोदना होता है, पीसना तो नहीं होता, ये चक्की का काम होता है। चित्र तो कलम बनाती है भाई, मतलब पेन करने के लिए कुछ भी पेन आप ले लीजिए, आवर्धन करना इसका तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब अगर कलम लिखती है तो कुदाल खोदती है भाई। क्या खोदती है? अरे आलू खोदे हो कभी? नहीं खोदे हो? चलो कोई बात नहीं है भाई, पहले ये इंस्पेक्टर बन जाओ, उसके बाद देखेंगे। चलिए, लेकिन बहुत भाई हमारे भाई लोगों ने खोदा भी होगा, तो इसका संबंध बताना था। बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि जिससे कलम लिखने का काम करती है, तो कुदाल अगर किसी गांव वाले हैं तो अक्सर सभी को पता होता है ये बात ही, तो ये बातें सभी को पता होगी, तो कुदाल खोदने का काम करेगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हैं। यम यल का पिता है। देखिए हमने कल भी बताया था, जो मेल होता है उसको हम लोग त्रिभुज में, जो
फीमेल होती है उसको हम लोग बोले में बंद करते हैं। और जैसा कि हमने ये भी बताया था, जो हमारे जेंडर की बात आती है, हमसे जो ऊपर लोग हमारे रिस्पेक्टेड लोग होते हैं उनको अपने से ऊपर रखते हैं। जाहिर सी बात है हमेशा ऊपर ही रखेंगे ना मेरे भाई। तो यल पिता है ना भाई, यल का पिता यम है तो इसको ऊपर रखेंगे। आर यम का पिता है, आर जो है यम का, ये आर यम का पिता है ऐसा कह रहा है। क्यू यश का पति है, ऐसा तो अभी कुछ हमारे पास रिलेशन नहीं, तो इसको ऐसे ही हम लोग, या तो आप किनारे लिख लीजिए, क्यू यश का पति है। तो ये जाहिर सी बात है हमारे जो हमारे हिंदू मतलब हिंदू समाज में पति पत्नी ही होते हैं भाई। अगर ये पति है तो जाहिर सी बात है पत्नी होगी, यस समझ में आ रहा है। चलिए फिलहाल हम आगे देखते हैं, यल क्यू का भाई है। देखिए यहाँ पे आके मिल गया ना, इसीलिए मैंने बोला उसको हिंट के तौर पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें संबंध नहीं मिल पा रहा था कि क्यू यस को कहाँ ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना फिर अरे सर इसके बाद कोई, अरे होगा भाई आगे बढ़ जाओ ना, उसको स्किप कर थोड़ी के लिए छोड़ दो, जैसे छोड़ देते हैं ना कभी कभी किसी चीज को हम लोग अवॉइड करते हैं ना, कर दो भाई ऐसे ही। तो यल क्यू का भाई है, यल जो है वो क्यू का ये भाई है, क्यू का यल भाई है। तो क्यू जो है ये भी हमने बताया अभी, ये कुछ इस प्रकार से यस का पति है। पूछ क्या रहा है, यस और यम का संबंध। भाई बहुत, यस यम से, देखिए से किसके साथ लगा है, यम। तो यम यहाँ पे यम से बताना है यस का संबंध, यस से यम का संबंध नहीं बताना है। देखिए ये तो पता लग गया ये फीमेल है, तो भांजी माँ बहू नहीं भाई, देखो ये बेटा है मतलब हमारे पिताजी हैं। आप रिलेशन में थोड़ा डीप जाइए ना, हमारे पापा हैं, हमारे पापा के भाई हैं, पापा के मतलब सॉरी हमारे पापा हैं, और हमारा जो भाई है उसकी पत्नी हमारे पापा की क्या लगेगी भाई, बहू ने लगेगी। हम अपने पापा के जी बेटे हैं, दो भाई हैं, तो एक उनकी जो पत्नी होगी हमारे पापा जी की बहू ही लगेगी ना भाई, समझ में आया। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज घुमा के अगर ये पूछ लेता यम का यस से क्या संबंध है, अगर यस से बोल देता तो ये ससुर जी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको बताना है कि यम का यस से, यस का यम से क्या संबंध है, तो बहू इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया फिर से समझा दे, आइए फिर से समझा देते हैं। यम यल का पति है, हमने पिता है सॉरी, यम यल का पिता, यल का पिता है यम, तो हमने ऊपर बना दिया कह रहा है आर यम का पिता है, यम का पिता है आर, हमने बना दिया। फिर कह रहा है क्यू यश का पति है, तो हमने एक हिंट के तौर पे लिख लिया। उसके बाद कह रहा है यल क्यू का भाई है, यल जो है वो क्यू का, ये दोनों भाई है, ध्यान रखना सगे भाई है, ये यल क्यू का भाई है कह रहा है, नहीं भी है चचेरे भी हैं, तब भी पति भाई है तो ससुर ही लगेंगे, मतलब बहू ही लगेगी, चचेरा ही लगेगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो इस प्रकार से ये इनकी पत्नी है, यहाँ पे ये साफ साफ हमें हिंट दिया गया था क्यों यस की पत्नी है। तो पूछ रहा है यम यस से किस प्रकार, यस जो है यम से, यम हमारा ये है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो इसकी बहू हो जाएगी। समझ में अब तो आ गया होगा। चलिए अगर आ गया तो लाइक भी कर दीजिए भाई लोग, शेयर कर दीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व करने की कोशिश, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक श्रृंखला आपको दी गई है और सही विकल्प मतलब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ सकता है वो आपको बताना है। एक सीरीज चल रही है, जैसे टी से यस -1, यस से आर -1, क्यू आर से क्यू -1, तो क्यू से पी आएगा। जाहिर सी बात है पहला अक्षर हमें मिल गया, -1 होते जा रहा है, मैं सीरीज में लिख ली पी आएगा। पी सारे ऑप्शन में हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान देने की ये बात है कि सारे ही ऑप्शन में जो सबसे बड़ी बात है वो लास्ट ऑप्शन लगभग अंतर है। चलिए हम लोग फिर भी यहाँ से डी से आई जा रहा है, मतलब 4, देखिए डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे +5 हो रहा है, तो +5 हो रहा है, +5 यहाँ भी हो रहा है, आई से यन +5 हो रहा है, यन से यस +5, यस में अगर 5 जोड़ देंगे तो 24 होगा। कैसे, 19 होता है यस का, और अगर 5 जोड़ेंगे इसमें तो 24 आएगा, 24 होता है हमारा यक्स का। समझ में आया। तो P के बाद यक्स आएगा, वो तो नहीं आएगा, Y नहीं आएगा। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना मेरे भाई। कुछ इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी आपको ये तरीका अपनाना है। चलिए यस से जे, यस से जे कुछ समझ में आ रहा है। यस से जे मतलब ये है कि या तो आप जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पे यस से जे जा रहा है, जे से ए जा रहा है, फिर उसके बाद आर जा रहा है, तो इसके बाद क्या आ सकता है ये हमको बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आप लोग देखिएगा। तो लॉजिक कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे यस लिखा है, यहाँ पे जे लिखा है, ध्यान से देखिएगा, फिर ए लिखा है, फिर आर लिखा है, उसके बाद बताना है। देखिए यस 19 होता है, जे 10 होता है, तो कुछ -9 दिख रहा है, ये 1 होता है, तो -9 करेंगे
तो 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे -9 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि ये मान लीजिए ये जैसे कि 1 से मतलब रिवर्स साइड में आप चलेंगे तो ऐसा कुछ करके, जैसे कि यहाँ पे जैसे आप 26 के आपके 18 करेंगे तो यहाँ पे 6 2 8 1 9। ठीक है, समझ में आया? अब 8 से जब -9 करेंगे, ये 18 होता है तो 9 आएगा, और 9 किसका वैल्यू होता है? आई का होता है। समझ में आया? आ रहा है ना? बताया है ना मैंने? 9 किसकी वैल्यू होती है? आई की होती है। समझ में आ रहा? तो लास्ट में जो आई आएगा, के तो नहीं आएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा PXI। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा। हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन को और तेजी से आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि शब्दों के 4 समूहों में से 3 किसी एक प्रकार समान है। शब्दों के उस अलग समूह को चुनिए। देखिए, अगर यहाँ पे बात करें, इंजीनियर है, नौकर है, दुकानदार है, मैकेनिक है, खगोलविद है, योद्धा है, नाविक है, चिकित्सक है, चित्रकार है, कारखाना, गैरेज, जुआघर। देखिए, आपको कुछ नहीं लग रहा है? इंजीनियर, नौकर, दुकानदार आपस में मेल ही नहीं खा रहे हैं। मैकेनिक है, खगोलविद है, योद्धा है, मतलब सब मेल नहीं खा रहे, मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पे तीनों एक प्रकार से संबंध नहीं रख रहे। नाविक है, चिकित्सक है, चित्रकार है, देखिए तीनों ही अपने अपने अलग क्षेत्र में, लेकिन कारखाना में गैरेज है, जुआघर है, ये तीनों कुछ इस प्रकार से मैच कर रहे हैं। समझ में आया? इसमें क्या करना? कह रहा है कि सब 4 समूहों में से 3 किसी एक प्रकार समान है। देखिए, कारखाना गैरेज होता है ना, कारखाना कहते हैं हमारे पास कारखाना है, वहां पे गैरेज है, वो इसी जुआघर, उसी में लोग अपना एडजस्ट कर लेते हैं। समझ में आया? हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। यहाँ पे आकृति, उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न, मतलब ये यहाँ पे जो आ सकती है उस आकृति को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, न्यूज वाले कहते हैं ना, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा ही। आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपके आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो तीर है, तीर दिख रहा है, ये तीर कुछ इस प्रकार से यहाँ इस वाले चित्र में यहाँ कोने पे आ गया और इस कोने में यहाँ पे आ गया, मतलब ये घूम रहा है कुछ इस प्रकार से। जैसे पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, तो जाहिर सी बात है इस बार ऐसे होगा ना मेरे भाई कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे तो नीचे जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। चलिए आइए मेरे दोस्तों, और यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐसे नहीं बन सकता, ये भी गलत हो गया। अब हमने 2 ऑप्शन मेड कर लिए, हमको 2 को देखना नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, उसको कुछ इस तरीके से अवॉइड कर दो कि भूल जाओ, दिमाग से अब 2 ऑप्शन को निकाल दो। अब 2 ऑप्शन पे काम करना है और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। मजाक, जोक। हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए आइए, जैसे हम इसकी बात करते हैं, अब इसमें कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये चीज आप देखिए, जो ये चक्र बना है, चक्र में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये 90 डिग्री घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? देखिए, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी। देखिए, ये जहाँ पे ये जो ब्लैक है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ ब्लैक बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखिए, ये फिर यहाँ पे ब्लैक बन रहा है, तो जाहिर सी बात है जो अगला ब्लैक बनेगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आके बन जाएगा। और यहाँ पे केवल सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे है 1 2, दूसरे पे बन रहा है 1 2, तीसरे पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक कारखाना छोड़ के दूसरे खाने में जाके बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बना है तो ये 1 2 तीसरे कारखाने में बना है, तो यहाँ पे 1 2 3 चौथे कारखाने में बनेगा। समझ में आ रहा है? देखिए, यहाँ पे 5वें कारखाने में बनेगा। यहाँ पे बना है 1 2 3 4 5वें, मतलब एक जैसे पहले में 1 छोड़ा, दूसरे में 2, दूसरे में 3, चौथे में 4, इसी प्रकार 5, ये संख्या ऐसे ही अनवरत चलती जा रही है। तो ये हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समझ में आया? ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आपको पूरा अलग क्वेश्चन बैठ के सॉल्व नहीं भाई दोस्तों। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो आप जो है आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्यूरेसी के साथ 60 क्वेश्चन करके आइए। आपको पता है CHSL जो है 2022 की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ थी अप्रॉक्स 156 के आसपास गई थी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 80 क्वेश्चन। इसके पहले सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका। तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है कि ये क्वेश्चन लगे बैठे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। भाई आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। आपको 80 से 100 क्वेश्चन, मतलब आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, तब जाके आप कहीं, मतलब रीजनिंग मैथ में आपके 100% मार्क्स होने चाहिए। मतलब 25 में से 25 रीजनिंग में होना ही चाहिए, तब जाके कहीं एक्यूरेसी आपकी आएगी। क्योंकि GS में तो कोई 25 में 25 कर नहीं पाता है। मैथ में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं,
कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्यूरेसी के साथ करेंगे तब जाके कहीं होगा, और टाइम की जो मैनेजमेंट है मतलब बचत करते हुए चलेंगे तब कहीं क्वेश्चन आप पूरा कर पाएंगे। अटेम्प्ट समझ में आया? चलिए आइए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये एक समीकरण आपको दो दिया गया है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा अगर इन चिन्हों को बदल दें, प्लस और प्लस की जगह डिवाइड की जगह प्लस रख के देखते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 27 डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा +3, फिर -18 गुणे 3 भागे 9, तो ये 1/3 हो जाएगा। जब इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये हट जाएगा। फिर 3 से अब ये जो है 6 बार कट जाएगा ना, तो 27 + 3 ये 30 हो जाएगा, -6, तो ये तो हमारा 24 आ गया। मतलब ये समीकरण हमारा बिल्कुल सही है। ओह माय गॉड, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से, हमेशा अपनी जो नजर है वो बाज की तरह एकदम क्लियर, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए कि सही नहीं होगा। कुछ बच्चे का सही होगा तो सही हो गया, तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर तो कुछ और ही बता के आएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो केवल दो, मतलब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे से 12 + 8 भागे, मतलब डिवाइड की जगह हमको प्लस रखना है, गुणे 12, फिर यहाँ पे डिवाइड 16 - 6, क्या इसको सॉल्व करके 19 आएगा? देखते हैं। 12 में से भागे जब यहाँ पे 4 3 12, 4 4 16, मतलब कुछ 3/4 आएगा, 8 गुणे, तो 4 दूना 8, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 12 + 2 - 7, 14 - 7, तो यहाँ पे कुछ 7 आ गया, यहाँ पे तो 19 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर गलत है। ये मतलब ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ये कह रहा है समीकरण सही नहीं होगा, तो केवल 2 है जो सही नहीं होगा, नंबर 1 सही है। समझ में आया? वैसे भी आप जब ऐसे ही देखते हैं, यहाँ पे ये तो सही हो गया, तो जाहिर सी बात है ना तो 1 ना तो 2, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, केवल 1 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 ही बच रहे हैं आपके। कैसे? क्योंकि ये समीकरण तो हमारा पहला वाला सही था ना, तो केवल 1 और केवल मतलब सही था, ये गलत तो हो ही नहीं सकता, और ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो गलत हो ही नहीं सकते। अब एक तो सही हो ही गया ना मेरे भाई, तो इसलिए 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप 50-50% चांस फिर भी बनते हैं, आपकी तुक्का अगर भी लगाएंगे तब भी सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके पास टाइम है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आइए चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये CHSL का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, CHSL 2022 का हमने प्रैक्टिस सेट उठाया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कहीं से क्वेश्चन और उठा लिया है। तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि युआन चीन एन, देखिए युआन जो है वो चीन की मुद्रा है, एन जो है जापान की है। समझ में आया? कुछ ज्यादा इसमें दिमाग, बस आपको थोड़ी सी जीके भी यहाँ पे पूछ ले रहा है, रीजनिंग में जीके भी मिक्स कर रहा है। देख रहे हैं आप कितना कंपटीशन बढ़ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया, पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ओ की 15 और क्यू की 17, उसके बाद टी की 20, पी की 16, 18, 22। आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, देखिए आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे तब भी आपको जो है ये याद हो जाएंगे नंबरिंग। हमें याद है ना, तो आपको भी सी की 3 होती है, यहाँ पे सी ही लिख दिया मैंने। देखिए यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, यहाँ पे +2 +3, यहाँ पे +2 +3, तो यहाँ पे देखेंगे +2 +4 हो रहा है कि +3। देखिए हमें कह रहा है ना, दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए, तो हमारा अलग हो गया ना मेरे भाई। ये तीन किसी एक प्रकार संबंध तो रख रहे हैं, लेकिन ये नहीं रख रहा है क्योंकि यहाँ पे +4 ऐड हो जा रहा है, जो कि हमको +3 +3 +3 ही मिला था। समझ में आया कि नहीं आया? हम कहना क्या चाह रहे हैं? कहना सिर्फ इतना चाह रहे हैं। अब जैसे ही नंबरिंग रखते हैं, नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग करने के बाद देखिए उसमें रिलेशन क्या फाइंड आउट हो रहा है। रिलेशन फाइंड आउट होने के बाद आपका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी जरूर करिएगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे आपको एक बेन आरेख वाली आकृति वाली क्वेश्चन मतलब दिया गया है। आपको ये जो पेज को जो सबसे पहले इधर खोलना पड़ेगा, फिर ऊपर की तरफ खोलना है। जैसे हमें ध्यान देना है कि जैसे हम ये आकृति ध्यान दी, ये आकृति जब ऊपर की ओर खुलेगी, हम और कुछ नहीं ध्यान देते, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? तो देखिए यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली तो कुछ इस प्रकार से बन रही है, ऊपर नहीं बनना है, हमको बताया कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो ये तो ये बन रही है, गलत हो गया। इसमें तो बन रहा मेरे भाई, इसमें भी ऐसे बन रहा है, इसमें भी, तो यहाँ से नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है,
लेकिन इस ऑप्शन को देखिए, जो ये आकृति है, ये आकृति जब ऊपर जाके यहाँ पे पलटेगी तो जाहिर सी बात है कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये इस प्रकार से। क्या इस प्रकार से इसमें बन रहा है? नहीं बन रहा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ये वाली आकृति, देखिए ये वाली आकृति जाके यहाँ पे ये घूम थोड़ी जाएगी, ये ऊपर जाके कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये वाली ध्यान से आकृति देखिए, ये वाली आकृति जब ऊपर जाके यहाँ पे ये ऐसे थोड़ी बनेगी मेरे भाई, ऐसे थोड़ी बनेगी, नहीं, ऊपर की तरफ हो जाएगा, इतना ही। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा ना, अब इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद सही है। देखिए यहाँ पे ये वाली आकृति भी सही बन रही है, ये वाली आकृति भी, ये वाली आकृति भी, और यहाँ पे ये भी, सारी आकृति सही बन रही, तो नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आएगा, आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे हमने प्रैक्टिस करी, हमें आ गया कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आपको भी आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। सॉल्व करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं है। +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 6 हो रहा है, +8 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखो 2 4 6 8 +10 हो जाएगा। 40 में 10 जोड़ेंगे 50। इससे आसान भी कुछ होता है क्या? सीरीज में इससे आसानी से क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं आते मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं आते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिए गए शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथी स्थान पर आएगा। यहाँ पे आपको नहीं बताना है कि आपको क्रमानुसार रखना है, आपको बताना है 5 वर्ड है, 5 में से चौथे पे कौन आएगा। यहाँ पे R है और यहाँ पे T है, ठीक है दोस्तों। आई हमको चौथे स्थान पे बताना, तो पहले स्थान पे क्या आएगा वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे V तक तो सेम है, कॉन्ब, यहाँ तक सारे सेम। उसके बाद ई आई लिखा है, तो हमें जाहिर सी बात है ई और आई में सबसे पहले ई आता है। ई आता है कि नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। ई के बाद हमारे पास यहाँ पे R है, देखिए यहाँ पे R लिख लीजिए, यहाँ पे T। ई के बाद अगर हम अंग्रेजी वर्ड वाला में देखें तो C आता है, तो मतलब हमारा 3 पहले नंबर पे आ जाएगा। और ई के बाद और बाद में जाए तो N आता है, तो मतलब ये 4 हो जाएगा। और 4 के बाद ये N के बाद बात करें तो R आता है, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे कॉन्वेक्स कैसे आएगा? कुछ इस तरीके से, क्योंकि ई के बाद, जब R के बाद यहाँ पे ई के बाद जो है X आएगा। समझ में आ रहा है कैसे? देखिए यहाँ पे C आया, सही है। C के बाद अंग्रेजी वाले में N आता है, N के बाद R आता है, R के बाद S ही ना आता है मेरे भाई, तो आएगा। 5वां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे E तो सबसे पहले आएगा ना, I तो बाद में आता है, I तो 9 नंबर पे होता है। देखिए कोई रेस में भाग रहा है, 9वें नंबर पे है, तो उसको तो बाद में गिनेंगे ना हम लोग, पहले तो 5वें नंबर वाले को गिनेंगे ना। E 5वें नंबर पे आता है तो E को गिनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्वेक्स मतलब 2, तो चौथे स्थान पे पूछ रहा है, तो 1 2 3 4, दूसरा होगा कॉन्वेक्स। इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ये। समझ में आया? समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हम पढ़ाई इसी तरीके से रहे, इसीलिए आपको समझ में आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा लॉजिक लगा है इसमें। यहाँ पे देखिए पहले 56 को देखते हैं। 56 को 121 आ रहा है, देखिए यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार ये वाली लॉजिक नहीं, 56 जैसे 56 56 गुणे 2 करेंगे तो 112 + 9 121 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से 78 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 75 गुना 150 और 156 + 9 करेंगे तो 165, कुछ इस प्रकार से। अगर यहाँ पे देखिए 44 दूना 88, मतलब ये नहीं हो सकता। 28 दूना अगर हम करें तो लगभग 56 ही आता, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 36 दूना करते हैं, 36 गुणे 2, तो यहाँ पे आएगा 36 दूना 72 + 9, अप्रॉक्स बात करें तो 81। चलिए देखते हैं फिर। 62 दूना 58, मतलब ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे 72 में जब हम लोग 72 में अगर 8 इधर जोड़ते हैं और 27, कुल 27 जोड़ते हैं तो जाके 99 बनता है। इसका 3 गुना, 9 का मतलब 3 गुना, तो
कुछ हमारा 199 बना, लेकिन इन सब में देखेंगे तो ये सब तो आएंगे ही नहीं, ऑप्शन में बहुत दूर है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे 99 गुणे 2 करेंगे तो 198 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 121 गुणे 2 करेंगे तो 242 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर कराया था वेन आरेख की तरह, यहाँ पे इसको जब हम लोग ओपन करेंगे सबसे पहले इधर, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक जीरो बन जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, चारों खानों में बनेगा। हम चारों ऑप्शन में मैच करा लेते हैं तो चारों में ही है, तो हम इससे तो निकाल नहीं सकते। देखिए एक चीज हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे ये किनारे बनेगा और बीच में तो कोई गोला है ही नहीं, तो ये आएगा ही नहीं। क्यों नहीं है, देखिए ध्यान से, बीच में तो कोई गोला नहीं रखा गया ना, तो नहीं आएगा। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आती है बारी ये कि इन दोनों में पहले और चौथे में कौन सही होगा, इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से एक चीज देखिए, यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये चीज देखिए ऐसे कुछ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये त्रिकोण की टाइप का बन रहा है, तो ये तो रहेगा ही नहीं। पहली बात तो ये क्वेश्चन में ही नहीं है, ये क्वेश्चन में ही नहीं है, तो कैसे क्वेश्चन में तो देखिए कुछ गोले टाइप का बन रहा है, तो आंसर में कहाँ से आ जाएगा, ये भी गलत है। अब नीचे वाले में देख लेते हैं, देखिए नीचे वाले में देखिए, ये देखिए यही होता है लॉजिक, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको बहुत ही पैनी निगाहों से देखना है, निगाहें भाई निगाहों से देखना है और आंसर तक पहुंचना है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी चेरी गुलाब है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हमारा फेवरेट, हमारे बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। सभी चेरी गुलाबी है, तो बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50, ऑब्जेक्ट की कुछ की वैल्यू यहाँ पे 50, इसकी वैल्यू 50। तो पहली बात तो जैसे ही आप देखें, अगर दो पॉजिटिव वैल्यू है, दो पॉजिटिव कथन है, तो उनसे निष्कर्ष जो बनेगा नेगेटिव बन ही नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल देखते ही गलत कर दीजिएगा। कभी भी दो पॉजिटिव को जोड़ के नेगेटिव बन ही नहीं सकता, इसको एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। हाँ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव जब जुड़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब यहाँ पे नेगेटिव बन सकता है, समझ में आया। फिलहाल जब आगे क्वेश्चन आएंगे उसको देखेंगे। अगर फिलहाल इस सिलॉक्स टॉपिक को मेरे अनुसार ये जो गोला बना के लोग पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ये नहीं पढ़ना है, समझना नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम डिटेल वीडियो इस पर बनाएंगे, सिलॉक्स अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में आप देखते ही 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे, नहीं उड़ाएंगे, उड़ाएंगे। देखिए जैसे हम इसको उड़ा रहे हैं। और सभी गुलाबी, ये भी गलत होगा, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे गुलाब की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे 100 तो हो ही नहीं सकती। कुछ गुलाबी चेरी हैं, कुछ गुलाबी चेरी हैं, कुछ गुलाबी चेरी हैं, जी बन सकता है 50 चेरी, ये ऑप्शन नंबर 3, मतलब कथन केवल 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। तो केवल कथन निष्कर्ष जो है 3 कथनों के अनुसार है, मतलब फॉलो करता है। समझ में आया, नहीं आया फिर समझा दें। देखिए कुछ यहाँ पे मैंने बताया नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। अब सभी गुलाबी, गुलाबी यहाँ पे 100 नहीं हो सकता, कि 50 है, 50 को हम लोग 100 में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 100 को 50 में जरूर चेंज कर सकते। जैसे उदाहरण, आपके पास 50 रुपए, तो आप मार्केट में 100 रुपए का सामान नहीं ले आ सकते हैं, लेकिन आपके पास 100 रुपीज है, तो आप मार्केट जाके 50 रुपए जरूर खर्चा कर सकते हैं। कर सकते नहीं, अरे 50 रुपए में समोसे तो खा ही सकते हैं, खा सकते नहीं, पिज्जा नहीं आएगा, समोसा तो आएगा ही ना मेरे भाई। कुछ इसी प्रकार से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पासा का क्वेश्चन है, 4 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो इसको 3 को लेके घूम जाना है, 3 5 6 3 1 2। अब ये 1 6 यहाँ पे आ गया, तो 3 के विपरीत यहाँ पे 3 है, 4 के विपरीत तो 3, क्योंकि यहाँ पे 4, देखिए 2 नहीं हो सकता, 2 के 6 के विपरीत है, 1 नहीं हो सकता, 1 5 के विपरीत है, दोनों नहीं हो सकते। बचा हमारा ऑप्शन नंबर ये 3, तो 3 ही सही जवाब हो जाएगा ना मेरे भाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो ऊपर हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन, उसी तरीके से यहाँ पे है। एक समुच्चय दिया गया है, इसको सॉल्व करना। देखिए 9 दूना 18 और 9 चौक 36, क्या कह सकते हैं, 9 दूना 18, 18 दूना 36, या 18 दूना 36, 4 चौक 72, 16 दूना 32, 16 चौक 64, मतलब यहाँ पे गुड़े 2 और गुड़े 4 हो रहा। देखिए यहाँ पे गुड़े 2 गुड़े 4 और ऑप्शन मैच करा दिया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल और देखते हैं, 33 दूना हमारा जो है 66 होता है, गलत हो गया। 29 दूना 58 होता है, लेकिन 29 चौका 30 चौका 120 होता है, और 9 116 होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा।
और 12 दूना 24 होता है, लेकिन 12 चौक 48 होता है, 36 नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। लॉजिक समझ में आया होगा। अगर लॉजिक समझ में आ गया, पैटर्न आपको समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन सेकंडों में हो सकते हैं। अगर आप पैटर्न नहीं निकाल पा रहे हैं तो सीखिए कुछ इस प्रकार से, हमारे साथ जुड़िए और सीखिए और क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाइए। अगर लेकिन पैटर्न नहीं समझ में आ रहा तो भाई ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये हार्ड क्वेश्चन में कह सकते हैं, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चनों में गिनती होती है, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपके पसीने आ जाएंगे। नहीं आएंगे? सॉल्व तो करिए। एसी में ना बैठे हो तो आ जाएंगे मेरे भाई। हाँ, फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आप सी को 24 लिखा गया है। अब बोलेंगे सर सी का तो 24 नहीं होता। सर सी का हमको तो पता है, आता है 3 होता है। अरे मेरे भाई, जब इसका विपरीत हुआ 24 ही होता है, मतलब x होता है। सी का विपरीत x होता है, कुछ इसी प्रकार से लिखा गया है। तो ई का जो होगा, पहले अक्षर का विपरीत क्या होगा, हमने कल बहुत ही डिटेल में इस पे एक बात बताई थी, लव। ठीक है ना मेरे भाई, लव। तो यल का होता है, तो सबसे पहले जो हो जाएगा, हमने ई का देखना है तो 22 आ जाएगा, क्योंकि हमें ई का देखना है। ई का विपरीत बी होता है, वी का हमारा वी का 22 होता है। सब में 22 है तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगले हम लोग लास्ट तक जाते हैं, यस को यहाँ पे देखिए, यस का सेम 19 लिखा गया है, तो आर का सेम 18 लिखा जाएगा, तो हमारा 19 गलत हो जाएगा। जी दोस्तों, गलत हो जाएगा। उसके बाद हम इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं। ई का यहाँ पे उल्टा 22 लिखा गया है, तो ओ का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, पता है? नहीं पता है? अरे ये ऊपर देख लो ना भाई, नहीं या तो टीप ही लो। नहीं या तो टीप लो ना। यल होता है, यल का 12 होता है। तो उसके पहले 12 18 आएगा, तो यहाँ पे 0 to 18 आ रहा है, गलत हो गया। 12 18 यहाँ पे, 12 18 यहाँ पे। चलिए यहाँ पे और थोड़ा सा मशक्कत करते हैं और देखते हैं। 22 46 यहाँ भी है, 32 है, 32 है। उसका 62 लगाया है, 26 दिखा गया है। अब भाई मेरे दोस्त, चलो देख लेते हैं ना। उसके बाद ए का उल्टा नहीं लिखा गया, डी का तो हमारा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यू का उल्टा, उफ, हमने बताया था जो लड़की होती है ये थोड़ी सी भी, कोई अगर कुछ भी देख ले आसपास आते हुए, अगर रास्ते में थोड़ी सी उफ, हाय गर्मी गाना सुना है? उफ, यू का उल्टा यफ होता है। बस आपको याद कराने के लिए भाई। अरे बहनों, हमारी कोई बुरा मत मानिएगा, हम बस आपको याद कराना चाह रहे हैं। जो आप कभी भी जिंदगी में अगर भूल जाइएगा तो बताइएगा, ये आप लॉजिक भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। उफ, हाय गर्मी। हाँ, तो उफ ऐसा करके लड़कियां बोलती है। तो यहाँ पे यू का यफ की जो वैल्यू होती है वो 6 होती है। तो 4 के बाद 6 सब में आ रहा है। तो सी मतलब हो गया यहाँ पे 3, सी का 3, उसके बाद 3 आएगा, मतलब यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं 22 4 6 3, लास्ट में 12 18 है। ए का हमारा 26 होता है, तो 26 हो जाएगा। 3 के बाद 26, 3 के बाद 26, 3 के बाद 22 आ रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 गलत क्यों हो गया, क्योंकि 3 के बाद 26 आएगा, यहाँ पे 3 के बाद 26, यहाँ पे 3 के बाद 22। चलिए उसके बाद भी देख लेते हैं। टी का 20 होता है, टी का 20 होता है। उसके बाद हमने निकाल ही लिया था ओ आर का 12 18, देखिए 20 12 18, यहाँ पे 26 60 कुछ करके गलत हो गया। सारे ऑप्शन गलत हो गए, एक ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो गया। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लॉजिक पकड़ में आया होगा। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पहले अक्षर को मतलब जैसे कि उसका एंटोनिम मतलब विपरीत वर्ड लिखा जा रहा है, उसके बाद दूसरे वर्ड का जो है सेम जो है कोड होता है वो लिख दिया जा रहा है। समझ में आया? यही लॉजिक है। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आज का लास्ट का सेकेंड क्वेश्चन है। हम आज 25 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने वाले हैं। कुत्ता कुतिया, तो बैल भाई मधुमक्खी लोमड़ी बतख थोड़ी होगी ना मेरे भाई, गाय होगी गाय। अरे गौ माता, मेरी गौ माता। योगी बुलडोजर बाबा वाले गाय की जो है बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं, पता है कि नहीं पता है? यूपी वाले हो तो पता ही होगा कि गाय के लिए बहुत सारी गौशालाएं खोली जाएगी, नहीं उनकी रक्षा करने के लिए। जो लोग गाय का वध करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या ही करना भाई, किसी को मार कर क्या खाना? हाँ, क्यों खाना? हाँ बताइए। इंद्री नहीं भर रही है, पेट नहीं भर रहा, खाने के लिए दुनिया में और कुछ नहीं बचा है कि गाय और मतलब सब यही सब खाए जा रहे हो आप। नहीं खाना चाहिए भाई, छोड़ दो, गलत बात है कि नहीं है? हाँ, ये गलत बात है। चलिए फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं, और जो बैल का संबंध होगा वो गाय से होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा गाय। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इसका कुत्ता कुतिया ये तो है, लेकिन बैल का तो बतख से कोई होता ही नहीं, मधुमक्खी लोमड़ी से कोई रिलेशन ही नहीं ना मेरे भाई, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा
आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हमने टोटल जो है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दो, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। क्या ही जाता है आपका? हाँ, नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मत करिए। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे। आपका काम जो है आपको अच्छे से पता है, आप करिए। अगर आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जो आपको अगर कोई डाउट रह गया हो, कहीं कोई चीज समझ में नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी बात को पूरा जरूर बताने की कोशिश करेंगे। आइए फिलहाल ये आज का लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या है? कुछ नहीं है, कह रहा दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है। देखिए बस का जो है ये है, और टैक्सी भी है, व्हीकल भी है। बसों की कुल संख्या पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि जो है, देखिए ध्यान से, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लेकिन हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बसों की कुल संख्या तो बस 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो 6 2 8, 8 4 12, 3 15, मतलब 15 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर बनता केवल बसों की संख्या तो भाई टैक्सी और ये व्हीकल्स ये 3 हट जाता, केवल बसों की संख्या 2 आती। और जैसे मान लेता, कहता है कि इसमें टैक्सी शामिल ना हो, व्हीकल और बस, तो हमारा टैक्सी कि यहाँ पे ये 6 4 10 हट जाता, 3 2 5 हो जाता। मतलब इस प्रकार से ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार चेंज होगा। समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन जो डिमांड करेगा हम आंसर वही देंगे। यहाँ पे कुल बसों की संख्या पूछ रहा है तो कुल हमारा जो है सबको ऐड कर लेंगे, खिचड़ी बना देंगे, तो उसका जो आंसर होगा 15। देखिए 15 ऑप्शन में भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। थैंक यू ये इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार करने के लिए आप लोगों के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं रखेंगे। और VT क्लासेस जो कि हमने एक अपना स्टार्टअप है, अपना स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। आपको ऑथेंटिक चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कोई हवाई में बात नहीं होगी। जो आपको पढ़ाया जाएगा वो एक अच्छे से, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज मतलब आपको दी जाएगी। चाहे जो भी, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे हिंदी ग्रामर की बात करें। सपना मैम के द्वारा PCSJ की भी कुछ क्लासेस कराई जाती हैं जब उनको टाइम मिलता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो सारी चीजें मिलेंगी ऑथेंटिक वे में मिलेंगी। अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट सेशन कल लेकर आएंगे। और जो लोग CCL का एग्जाम देने जा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं उनका एग्जाम कब और कहाँ है, किस डेट को है। हम चर्चा उस पर भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे आने वाले दिनों में। जब एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम में जो है GS और रीजनिंग के और चाहे मैथ्स इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन है, सारी बातें डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग इसलिए भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जिनको आने वाले दिनों में एग्जाम है, वो एग्जाम की बातें जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है भैया, ठीक है भाइयों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।